हे गाइस, दिस इज अर्जय अगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 68 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो कहता है ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस। ये जितने भी सेंटेंसेज हैं इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो पहला सेंटेंस है व्हाट डू यू ईट। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो टेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुआ है, तो आपको भी पहले व्हाट लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर एजेंट। ठीक है, व्हाट डू यू ईट, व्हाट इज इटन बाय यू। ठीक है, अब है व्हाट आर यू रीडिंग। यहाँ पर आप देखो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पैसिव में जब इसे हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग रीड बाय यू। व्हाट आर यू रीडिंग, तो व्हाट इज बीइंग रीड बाय यू। ठीक है, अब कहता है व्हाट हैव दे डन। ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसे जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट हैज बीन डन बाय देम। ठीक है, व्हाट हैव दे डन, व्हाट हैज बीन डन बाय देम। अब कहता है व्हाट डिड ही ब्रेक। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम। व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम। अब है व्हाट वाज ही ईटिंग। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसे जब हम पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, व्हाट वाज ही ईटिंग, व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय हिम। अब कहता है व्हाट विल दे ब्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देखो विल प्लस V1 है, तो इसे जब हम पैसिव में बदलेंगे तो विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट विल बी ब्राउट बाय देम। ठीक है, व्हाट विल दे ब्रिंग, व्हाट विल बी ब्राउट बाय देम। अब है व्हाट कैन पीपुल डू। देखो कैन प्लस V1, पैसिव में जब इसे बदलेंगे तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन। यहाँ पर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पीपुल को एजेंट के रूप में लोप कर दिया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हाट हैव यू टू फाइंड आउट। सबसे पहली बात तो यहाँ पर व्हाट लिख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप जान लो। ठीक है, यदि एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड प्लस इन्फिनिटिव हो, ठीक है, अर्थात टू प्लस वर्ब हो, तो उसे जब हम पैसिव में बदलते हैं तो एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड एज इट इज रहता है, और उसके बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट बाय
यू। आप चाहो तो यहाँ पर बाय यू अर्थात एजेंट का प्रयोग ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। व्हाट हैव यू टू फाइंड आउट, तो व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट बाय यू, इसका प्रयोग आप चाहो तो करो या फिर ना करो। व्हाट आर यू टू टीच, सबसे पहली बात व्हाट लिख लेंगे, अभी आपको मैंने बता दिया है इसलिए व्हाट इज हो जाएगा, उसके बाद टू हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, ठीक है। टाउट बाय यू। व्हाट आर यू टू टीच, टू प्लस वर्ब है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म व्हाट आर यू टू टीच, तो व्हाट इज टू बी टाउट बाय यू, ठीक है। व्हाट वर्क कैन यू डू, तो सबसे पहली बात देखो व्हाट वर्क इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। व्हाट वर्क, अब यहां पर आप क्या देखते हो, कैन प्लस बी वन है तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट वर्क कैन बी डन बाय यू। व्हाट वर्क कैन यू डू, व्हाट वर्क कैन बी डन बाय यू, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, सबसे पहली बात आप कुछ ना करो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इतना आप लिख लो पहले, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। अब आप देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। डू लगा हुआ है, भी वन है, तो इसे जब पेसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आर, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म टाउट बाय यू। How many students do you teach? How many students are taught by you? How many cups have they broken? तो सबसे पहली बात आपको how many cups यहां से यहां तक लिख लेना है, ठीक है। तो how many cups, ठीक है। अब आप देखो क्या है, have प्लस V3, ठीक है। तो इसे जब हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, have been has been प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो हाउ मेनी कप्स have been broken by them, ठीक है। हाउ मेनी कप्स हैव दे ब्रोकन, तो हाउ मेनी कप्स हैव बीन ब्रोकन बाय देम, ठीक है। अब हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, इतना पहले आपको लिख लेना है, हाउ मच मिल्क, ठीक है। अब यहाँ आप देखो क्या है कि कैन प्लस भी वन है, ठीक है। तो इसे जब हम पेसिव में बदलेंगे तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। हाउ मच मिल्क कैन बी, ठीक है, ड्रंक बाय यू। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क कैन बी ड्रंक बाय यू, ठीक है। अब है हाउ मेनी बुक्स, तो पहले आपको लिखना है हाउ मेनी बुक्स, ठीक है। तो हाउ मेनी बुक्स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, देखो टू प्लस वर्ब है, हैव प्लस टू प्लस वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, हैव हैज जो भी आएगा उसके बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो हाउ मेनी बुक्स, ठीक है, हैव टू बी written by you,
हाउ मेनी बुक्स हैव यू टू राइट, हाउ मेनी बुक्स हैव टू बी रिटन बाय यू, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स हैव दे इंसल्टेड यू, तो हाउ मेनी टाइम्स पहले इतना लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि हैव दे इंसल्टेड, हैव प्लस V3 है तो क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव, ठीक है, हैव के बाद यू आ जाएगा, यू के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस एजेंट, हाउ मेनी टाइम्स हैव दे इंसल्टेड यू, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन इंसल्टेड बाय देम। अब आप देखो हु रोट दिस पोएम, इसे आप दो तरीका से पेशी में बदल सकते हो, मैं करके बताता हूं, ठीक है। हु है तो पहले आप लिखोगे बाय हुम, ठीक है। दूसरी बात आप क्या देखो कि हु रोट दिस पोएम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पेशी में बदलेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन, ये हुआ आपका पहला तरीका, ठीक है। हु रोट दिस पोएम, बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन। अब जो दूसरा तरीका है तो यहाँ पर हु है तो वहां पर भी हु आ जाता है पहले, ठीक है, उसके बाद वाज आ जाएगा, ठीक है। हु वाज, उसके बाद दिस पोएम, उसके बाद रिटन, फिर लास्ट में बाय आता है, ठीक है। हु रोट दिस पोएम, इसे आपको दो तरीका से आप चाहो तो बना सकते हो, बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन, और दूसरा तरीका है हु वाज दिस पोएम रिटन बाय, ठीक है। मैं किसी एक तरीका से बनाऊंगा बाय हुम, ये वाला तरीका से, ठीक है। अब है हु हैज डन दिस, तो बाय हुम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो बाय हुम हैज दिस बीन डन, ठीक है। हु हैज डन दिस, तो बाय हुम हैज दिस बीन डन, ठीक है। अब हु बीट्स यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में बदलेंगे तो एम इज आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, पहले लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि क्या आएगा, आर यू बीटन, ठीक है। हु बीट्स यू, बाय हुम आर यू बीटन, यहाँ पर आर का प्रयोग यू के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ पर हैज का प्रयोग दिस के अनुसार होता है, इस बात को आपका ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हु कैन टेल मी ए स्टोरी, ठीक है, तो बाय हुम, बाय हुम। अब आप देखो हु कैन टेल मी ए स्टोरी, तो कैन प्लस V1 है तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव में आ जाएगा, तो बाय हुम, ठीक है, कैन आई बी टोल्ड ए स्टोरी, ठीक है। इसे इसे आप चार तरीका से बना सकते हो, जिसमें कि बाय हुम करके दो तरीका से और फिर हु करके दो तरीका से। तो मैं जो क्या करूंगा बाय हुम करके दोनों तरीका बता देता हूं, ठीक है। बाय हुम कैन आई बी टोल्ड ए स्टोरी, और दूसरा हो जाएगा बाय हुम, ठीक है, कैन ए स्टोरी
बी टोल्ड टू मी। देखो, हु कैन टेल मी ए स्टोरी, इससे पहले जो मैंने दो तरीका बताया, बाय हुम कैन आई बी टोल्ड ए स्टोरी, और इसका दूसरा तरीका बाय हुम कैन ए स्टोरी बी टोल्ड टू मी। ठीक है, और दो तरीका और है जो आपको पता है, हु करके बनाते हैं, हु विल विन द प्राइज। ठीक है, तो बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, अब आप देखो विल प्लस भी वन, तो विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, तो बाय हुम विल द प्राइज बी वोन। ठीक है, हु विल विन द प्राइज, बाय हुम विल द प्राइज बी वोन। ठीक है, अब हु इज सॉल्विंग दिस, तो पहले लिख लेंगे बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, अब आप देखो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो हु इज सॉल्विंग दिस, तो बाय हुम इज दिस बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, हु इज सॉल्विंग दिस, बाय हुम इज दिस बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, अब हु हैड इंसल्टेड यू, तो बाय हुम, बाय हुम। अब यहां पर आप एक चीज देखो, हैड प्लस भी थ्री है, तो हैड प्लस बीन प्लस भी थ्री पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, हु हैड इंसल्टेड यू, तो बाय हुम हैड यू बीन इंसल्टेड। ठीक है, हु हैड इंसल्टेड यू, तो बाय हुम हैड यू बीन इंसल्टेड। ठीक है, अब कहता है हु हैज टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर। आप यहाँ पर एक चीज देखो, हैव हैज प्लस इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब, तो पैसिव में जब बदलेंगे तो हैव हैज प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, उसके बाद हैज, उसके बाद द न्यूज़पेपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू बी ब्राउट। ठीक है, टू बी ब्राउट। देखो, हु हैज टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर, बाय हुम हैज द न्यूज़पेपर टू बी ब्राउट। यहां पर जगह नहीं था तो मैंने ऊपर में लिख दिया। ठीक है, अब है हु इज टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बाय हुम। ठीक है, अब आप देखो इज प्लस टू प्लस भी वन है, तो क्या हो जाएगा, इज प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो बाय हुम इज ए सॉन्ग टू बी संग। ठीक है, हु इज टू सिंग ए सॉन्ग, बाय हुम इज ए सॉन्ग टू बी संग। हु किल्ड द कोबरा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, किल्ड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखो द कोबरा के साथ वाज आएगा, तो यहाँ पर वाज, उसके बाद द कोबरा। ठीक है, बाय हुम वाज द कोबरा किल्ड। ठीक है, हु किल्ड द कोबरा, बाय हुम वाज द कोबरा किल्ड। अब कहता है हुम डू यू लव, इसमें कुछ नहीं करना, हुम लिखा हुआ है तो इसके बदले आप हु लिख दो। ठीक है,
अब आप देखो कि डू प्लस V1 है, ठीक है, तो अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर है whom do you love, तो यहाँ पर हो जाएगा who is loved, ठीक है, by you, ठीक है। whom do you love, तो who is loved by you। अब कहता है which boy broke the glass, देखो यहाँ पर जो which boy लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है by, ठीक है, by which boy, ठीक है, by which boy। अब यहाँ पर क्या है broke अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में बदलेंगे तो was verb प्लस verb का तीसरा फॉर्म, ठीक है, तो by which boy। अब देखो द ग्लास के साथ was आएगा, तो यहाँ पर was लिखेंगे, उसके बाद द ग्लास, by which boy was the glass, ठीक है, broken, which boy broke the glass, by which boy was the glass broken, ठीक है। अब कहता है which girl cheated you, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है which girl से पहले by लगाना है, ठीक है, by which गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चीटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, और यू के साथ क्या आएगा वर आएगा, तो बाय व्हिच गर्ल वर यू चीटेड, ठीक है, व्हिच गर्ल चीटेड यू, तो बाय व्हिच गर्ल वर यू चीटेड। अब कहता है डज द जग कंटेन मिल्क, अब आप देखो डज है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें इज एम आर से शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है, तो डज द जग कंटेन मिल्क, तो मिल्क के साथ इज ही आएगा, तो पहले इज लिखेंगे, इज मिल्क, ठीक है, इज मिल्क, उसके बाद कंटेन का तीसरा फॉर्म कंटेन्ड, बाय या फिर इन द जग, देखो डज द जग कंटेन मिल्क, इज मिल्क कंटेन्ड बाय द जग या फिर इन द जग, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। डू यू लाफ एट हर, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, डू यू लाफ एट हर, हर कन्वर्ट होगा सी में, सी के साथ इज आता है, तो इज, ठीक है, इज सी। अब देखो लाफ का क्या हो जाएगा लाफ्ड, और यहां पर जो प्रीपोजिशन है एट, इसको ऐसे ही लिख देना है, इसका लोप नहीं करना है, ठीक है, इज सी लाफ्ड एट, ठीक है, बाय यू, डू यू लाफ एट हर, इज सी लाफ्ड एट बाय यू। अब कहता है व्हाई डू माई हैबिट्स वरी यू, ठीक है, तो पहले व्हाई लिख लेंगे। अब आप देखो डू माई हैबिट्स अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, और यहां पर आप देखो यू के साथ क्या आएगा आर आएगा, तो व्हाई आर यू, ठीक है, व्हाई आर यू। अब देखो वरी का क्या आ जाएगा तीसरा फॉर्म, ठीक है, वरीड, अब यहां पर है माई हैबिट्स, ठीक है, तो आप लिखोगे बाय या फिर आप फ्रॉम लिख सकते हो, माई हैबिट्स, ठीक है, व्हाई डू माई हैबिट्स वरी यू, ठीक है, व्हाई आर यू वरीड बाय माई हैबिट्स या फिर फ्रॉम माई हैबिट्स, दोनों सही होगा, ठीक है। अब डिड दे कॉल हिम ए फूल, ठीक है, तो डिड है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव में जाएगा तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब आप देखो हिम कन्वर्ट होगा ही में, ही के साथ वाज आता है, तो वाज लिखेंगे, ठीक है, वाज ही,
उसके बाद कॉल, इसका तीसरा फॉर्म कॉल्ड। उसके बाद यहां पर जो ए फुल लिखा हुआ है, ए फुल बाय देम। देखो, डिड दे कॉल हिम ए फुल, वाज ही कॉल्ड ए फुल बाय देम। और एक बात, यहाँ पर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग होना आवश्यक उतना नहीं है, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो, ठीक है। शुड वन कीप वंस प्रोमिस, ठीक है, तो शुड है तो शुड भी हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो पहले शुड लिखेंगे, शुड वंस प्रोमिस बी केप्ट। ये हुआ पहला तरीका। इसे भी आप दो तरीका से बना सकते हैं। देखो, कुछ लोग वंस प्रोमिस लिखते हैं और कुछ लोग वंस नहीं लिखकर सिर्फ प्रोमिस लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीका हुआ शुड वंस प्रोमिस बी केप्ट, और दूसरा तरीका हो जाएगा शुड प्रोमिस बी केप्ट। देखो, शुड वन कीप वंस प्रोमिस, पहला तरीका शुड वंस प्रोमिस बी केप्ट, दूसरा तरीका शुड प्रोमिस बी केप्ट। यहां पर जगह नहीं था तो मैंने ऊपर में लिख दिया शुड प्रोमिस बी केप्ट, ठीक है। अब है हाउ मेनी डेज मेक ए वीक, तो पहले आपको हाउ मेनी डेज इतना लिख लेना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब देखो, मेक अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म इज, उसके बाद ए वीक, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म मेड ऑफ। हाउ मेनी डेज मेक ए वीक, हाउ मेनी डेज इज ए वीक मेड ऑफ, ठीक है। अब कहता है डू यू वांट टू बाय दिस बुक, सबसे पहले आपको डू यू वांट इतना लिख देना है, ठीक है। डू यू वांट, अब आप देखो टू बाय, तो टू बी बाउट, ठीक है। तो डू यू वांट, ठीक है। अब आएगा दिस बुक, डू यू वांट दिस बुक टू बी बाउट, ठीक है। डू यू वांट टू बाय दिस बुक, डू यू वांट दिस बुक टू बी बाउट, ठीक है। अब कहता है डिड दे ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो वाज योर प्रोपोजल, ठीक है। वाज योर प्रोपोजल, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टेड के बाद टू लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन टू रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय देम, डिड दे ऑब्जेक्ट टू योर प्रोपोजल, वाज योर प्रोपोजल ऑब्जेक्टेड टू बाय देम, हु इज लुकिंग इनटू द केस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब आप देखो, इज लुकिंग अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे जब हम पेसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं बाय हुम, अब द केस के साथ इज आता है, तो बाय हुम इज, ठीक है, द केस। अब इसके बाद बिंग आ जाएगा, ठीक है।
फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। और यहाँ पर देखो लुकिंग के बाद जो इनटू है ये प्रीपोजिशन, इसको लिख देना है, ठीक है, इसका लोप नहीं करना है। लुक्ड इनटू, ठीक है, हु इज लुकिंग इनटू द केस, बाय whom इज द केस बीइंग लुक्ड इनटू, ठीक है। अब है why did they give up the search, तो सबसे पहले why लिख लेंगे, ठीक है, why लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखो did प्लस V1 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पेशी में जाएगा तो was वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब आप देखो द सर्च के साथ was आएगा, ठीक है, तो why was द सर्च, ठीक है, why was the search। अब आप देखो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन, गिवन, उसके बाद अप, ठीक है, बाय प्लस एजेंट बाय देम। देखो why did they give up the search, तो why was the search given up by them, ठीक है। how can one bring about the desired result, सबसे पहली बात देखो कैन है तो कैन भी हो जाएगा पैसिव में, ठीक है, पहले हाउ लिखेंगे, ठीक है, हाउ लिख लिया। अब हाउ के बाद कैन लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो द डिजायर्ड रिजल्ट, यहां से यहां तक आपको लिखना है, द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब कैन आ गया, द डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, इसके बाद बी, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या है, ब्रिंग अबाउट है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्राउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट, हाउ कैन वन ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट, तो हाउ कैन द डिजायर्ड रिजल्ट बी ब्राउट अबाउट, ठीक है, अबाउट प्रीपोजिशन है तो ब्राउट के बाद आएगा, ठीक है, ऊपर में जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। डिड समवन नॉट स्पीक टू यू, पहले आप देखो कि डिड प्लस V1 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पेशी में जाएगा तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यू के साथ वर आता है तो यहां पर वर लिखेंगे, वर यू, ठीक है। अब यहां पर देखो नोट भी लगा हुआ है तो यू के बाद नोट लगा देंगे। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म स्पोकन, और स्पीक के बाद देखो यहां पर टू लगा हुआ है तो टू को लिख देना है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि समवन वन ये सब एजेंट के रूप में नहीं आता है, ठीक है। डिड समवन नॉट स्पीक टू यू, वर यू नॉट स्पोकन टू, ठीक है। अब कहता है व्हाट डिड दे पॉइंट आउट, सबसे पहली बात व्हाट लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखो डिड प्लस V1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पेशी में जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, तो व्हाट वाज, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म पॉइंटेड, और यहां देखो पॉइंट के बाद आउट है ना तो इसके ठीक बाद आउट लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाय प्लस एजेंट बाय देम, ठीक है। व्हाट डिड दे पॉइंट आउट, व्हाट वाज पॉइंटेड आउट बाय देम। अब है व्हाट शुड वी इंसिस्ट ऑन, तो पहले व्हाट लिखेंगे। अब यहां पर आप देखो शुड है तो क्या हो जाएगा, शुड बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, तो व्हाट शुड बी इंसिस्टेड, और यहां पर देखो ऑन है तो इसके ठीक बाद ऑन आ जाएगा, ठीक है, बाय अस। व्हाट शुड वी इंसिस्ट ऑन, व्हाट शुड बी इंसिस्टेड ऑन बाय अस, ठीक है। अब कहता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सबसे पहले तो व्हाट लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखो
इज एम आर प्लस आई एन जी अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव में जब बदलेंगे तो एम इज आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड, और लुक्ड के बाद फॉर है तो फॉर लिख देंगे। ठीक है, बाय यू। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू। अब कहता है डिड एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी। सबसे पहली बात देखो, डिड यहाँ पर है आस्क, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो पहले आप देखो कि एनी क्वेश्चन अबाउट मी, ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो पहले वाज लिखेंगे और उसके बाद एनी क्वेश्चन अबाउट मी लिख देना। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट मी। ठीक है, अब यहां पर देखो आस्क है तो आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बाय प्लस एजेंट नहीं आएगा क्योंकि एनीवन है, ये एजेंट के रूप में नहीं आएगा। डिड एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी, वाज एनी क्वेश्चन अबाउट मी आस्क्ड। ठीक है, अब देखो हु लुक्स आफ्टर हर, तो यहां पर हु है तो क्या हो जाएगा, बाय हुम। ठीक है, अब आप देखो कहता है लुक्स अर्थात क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सी हर क्या होगा, सी में कन्वर्ट होगा, सी के साथ इज लगता है तो बाय हुम इज, उसके बाद सी। ठीक है, अब लुक्स क्या हो जाएगा, लुक्ड। ठीक है, और प्रीपोजिशन आफ्टर बाद में लिख देंगे। ठीक है, AFTR, हु लुक्स आफ्टर हर, बाय हुम इज सी लुक्ड आफ्टर, ये प्रीपोजिशन है रहेगा। ठीक है, अब है व्हाट मस्ट वी वर्क फॉर। ठीक है, पहले व्हाट है तो व्हाट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मस्ट है तो मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी, देखो वर्क है तो वर्कड हो जाएगा। ठीक है, वर्कड, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर है तो लगा देंगे। ठीक है, बाय अस। व्हाट मस्ट वी वर्क फॉर, व्हाट मस्ट बी वर्कड फॉर बाय अस। ठीक है, व्हाट आउट वी टू डू, तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आउट है तो आउट लिखेंगे। अब आप देखो यहां पर देखो टू डू है ना, तो टू बी डन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आउट टू बी डन बाय अस। ठीक है, व्हाट आउट वी टू डू, व्हाट आउट टू बी डन बाय अस। अब है व्हाट डिड ही ब्रिंग इन। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे। अब आप देखो कि डिड प्लस ब्रिंग अर्थात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट डिड ही ब्रिंग इन, तो व्हाट वाज ब्राउट, और ब्रिंग के बाद जो इन है तो यहां पर इन आ जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज ब्राउट इन। ठीक है, व्हाट डिड ही ब्रिंग इन, तो बाय हिम। ठीक है, व्हाट डिड ही ब्रिंग इन, तो व्हाट वाज ब्राउट इन बाय हिम। ठीक है, अब है व्हाट डिड ही टेल मी टू डू, पहले आप देखो व्हाट लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो क्या है, डिड प्लस V1 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। दूसरी बात देखो यहाँ पर जो मी है कन्वर्ट होगा आई में, और आई के साथ वाज आता है तो व्हाट के बाद वाज आएगा, व्हाट वाज उसके बाद आई। ठीक है, व्हाट वाज आई। अब यहाँ पर देखो टेल है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
टोल्ड, टोल्ड, उसके बाद यहां पर जो है टू डू, ठीक है, इसे लास्ट में लिख देना है, टू डू। अब बाय प्लस एजेंट, बाय हिम, व्हाट डिड ही टेल मी टू डू, व्हाट वाज आई टोल्ड टू डू बाय हिम, ठीक है। हाउ मच डू दे एक्सपेक्ट ऑफ अस, तो हाउ मच पहले इतना लिखेंगे, हाउ मच, ठीक है। अब देखो डू प्लस भी वन है तो इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो हाउ मच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऑफ अस बाय देम, how much do they expect of us, how much is expected of us by them।